आर्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आज के पाठ में स्वागत है आप सभी का। मित्रों, पाठ में अक्सर हमें विलंब हो जाया करता है। हमें आपको वैसे तो 9 बजे से पढ़ाना होता है, लेकिन जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, इस विषय को तैयार करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते विषय की इतनी गंभीरता में घुसते 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 चले जाते हैं। और शास्त्र अनंत है, जिसके कारण ये अत्यधिक समय लग जाता है। कभी कभार डिजाइन को हटाना भी पड़ता है, जिस तरीके से की है दूसरे तरीके से नए नए विचार फिर आते हैं, तो नए नए तरीके से फिर संवर्धन करना पड़ता है। और वैसे तो हमने अपने गुरुजनों से इस प्रकरण को पढ़ा है बहुत बार। ऑनलाइन के अलावा भी हमने इसे ऑफलाइन पढ़ाया है, लेकिन जब जब इसको लेकर के बैठते हैं तब तब नई बातें दिमाग में, नए नए सवाल आते हैं। उनके समाधान के लिए इधर उधर ढूंढते हैं, खोजते हैं, पुस्तकें विचारते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और मेरे गुरुजी का हमेशा एक यही कहना रहा है कि समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन पाठ सही रिकॉर्ड करना है। जब तक तुम्हें पूर्ण संतुष्टि न हो, रिकॉर्ड नहीं करना है। इसलिए मैं अक्सर एक एक घंटा विलंब हो जाता हूँ। आज तो बहुत ही ज्यादा और हो गया। कारण क्या है कि आजकल मेरा जो साथ दे रहे हैं, वो बस भगवान दे रहे हैं इस पाठ को पूरा करने के लिए, कि स्त्री प्रत्यय प्रकरण भी पूरा हो जाए और पूरे लघु सिद्धांत हो जाए। और साथ भगवान दे रहे हैं, ना तो डिवाइस दे रहे, ना ही कोई अन्य कोई दे रहे। हाँ, कुछ हमारे श्रोतागण जरूर हैं जो मेरे इतने लेट के जुड़ने के बाद भी जुड़ते हैं। मैं उन्हें हार्दिक प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे हमारे डॉक्टर भुवनेश्वर तिवारी जी हैं, और भी हैं दो चार जो जिन्होंने इस दौरान जुड़ा है। क्योंकि तद्धित के बाद में इधर के पाठ में बड़ी ही गंभीरता है, बड़े गंभीर विचार हैं। बहुत अधिक ये पाठ चलता नहीं तो उतने रिदम में नहीं उतना रहता। बातें बहुत सारी हैं मित्रों, सभी एक जगह लिखी नहीं है, अतः मन में बहुत सारे मित्रों विचार आते रहते हैं। हम आज के पाठ को शुरू करते हैं। आज हमें आपको दो ही सूत्र पढ़ाने हैं, द्विगो हो और वर्णा दनुदात तो पदात तो न। और इन दो सूत्र के बाद ही यह जो नी प्रत्यय का प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से समाप्त हो जाएगा। फिर लघु सिद्धांत कौमुदीकार नीश प्रत्यय का प्रकरण आरंभ करेंगे, थोड़ा लंबा। फिर उसके बाद ऊंग प्रत्यय और ती प्रत्यय का, बस इतना सा और ये मैटर बचा है इसमें। सूत्र देखने में भले ही छोटा है मित्रों, तारतम्य बहुत बड़ा है इसका। चलिए आपको समझाते हैं। नी प्रत्यय विधायक, यह जो सूत्र है द्विगो हो, इस प्रकरण में अदंत की अनुवृत्ति है। अजादित अष्टाप में भी अदंत था, इधर भी अतः अनुवृत्त है, टिड्ढाणे में भी था, सब जगह है उधर से इधर तक। तो अदंत की जो अनुवृत्ति है अजादित अष्टाप में से प्रारंभ होकर के वह अतः और आपका आगे तक चलता चला आया है, द्विगो में भी आया। तो सूत्रार्थ कुछ ऐसा बन पड़ा, अदंताद द्विगोर नीप स्यात्। अदंत दुगु से नीप प्रत्यय होता है। अब द्विगु समास से वैसे प्राप्ति क्या चीज, प्राप्त क्या चीज है, ठीक है। ये सबसे पहले विचार करने वाली चीज है। और उससे भी पहले मित्रों विचार करने वाली चीज है कि द्विगु है क्या, ठीक है। मित्रों, हमने समास प्रकरण पढ़ा है, उसके अंदर तद्धित प्रकरण पढ़ा था। तद्धित प्रकरण में वो तत्पुरुष प्रकरण पढ़ा था, है ना। और तत्पुरुष प्रकरण के अंतर्गत हमने एक सूत्र पढ़ा था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र के द्वारा
इसमें लिखा है हमने, इति सूत्रेण विहितः संख्या पूर्वो दिगु त्रिविधा। इस सूत्र के द्वारा विधान किया गया जो दिगु है। देखो, ये सूत्र तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद के परे रहते और समाहारे च वाच्य, इन तीन अलग अलग कंडीशन में समास विधान करता है। किंतु इनमें से जो जहां संख्या पूर्व है, जहां पर संख्या पूर्व है उसकी दिगु संज्ञा की गई है। और उस दिगु के, जो संख्या पूर्व दिगु है, उसके हमने तीन विभाजन किए थे, तद्धितार्थ दिगु, उत्तर पद दिगु और समाहारत दिगु। इसी सूत्र के आधार पर ये तीन विभाग हैं। मैं आपको थोड़ा वह स्लाइड भी दिखा देता हूं कि जहां पर हमने आपको ये द्विगु समास पढ़ाया था, एक बार स्मरण कर लीजिए इसे। कि जैसे ये तद्धितार्थ द्विगु है, शाण मात्रा, द्वि मात्रा, पंच कपालः इत्यादि ये स्थल है, या ये तद्धितार्थ द्विगु है। मतलब तद्धितार्थ विषय, तद्धित के अर्थ की विवक्षा होने पर इधर द्विगु समास हो गया है। देखो, सब में संख्या पूर्व है। उत्तर पद द्विगु है, ये पंचगव धना, दसगव धना, द्वैघ्न प्रिय इत्यादि। यहाँ पर ये उत्तर पद द्विगु है। उत्तर पद द्विगु का मतलब जहां पर दो पद के बाद एक पद और होना चाहिए, क्योंकि पंच और गो में तो द्विगु हो जाएगा, उसके बाद धना है, तो यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास करते हैं पश्चात, इसको बोला जाता है उत्तर पद द्विगु। इसके बाद समाहार द्विगु के ये उदाहरण प्रसिद्ध हैं, जिसे आप द्विगु के रियल द्विगु के नाम से जानते हैं। पंचगवम, पंचपात्रम, त्रिभुवनम, चतुर्युगम है, ये सभी इसके उदाहरण अतीब प्रसिद्ध है। तो ये था द्विगु के विषय में जो मैंने आपको वहां पर बताया। इस स्थल पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं द्विगोह सूत्र के कारण। मैंने कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें आइए हम क्रमशः पढ़ते हैं और समझते हैं। मित्रों, हमने इधर लिखा कि जो तीन प्रकार का जो द्विगु है, वहां ध्यान देंगे, तत्र अदंते तद्धितार्थ द्विगौ, जो अदंत तद्धितार्थ द्विगु होगा, ये तीन प्रकार के में, ठीक है। और अदंते समाहारत द्विगौ, और यदि अदंत ही समाहारत द्विगु होगा, तो उसमें ही इस प्रकृत सूत्र से, माने द्विगुह सूत्र से ङी प्रत्यय विधीयते, ङी प्रत्यय का विधान किया जाता है। और उत्तर पद द्विगौ, मतलब जहां पर उत्तर पद द्विगु होगा, वहां पर पंचगव धन, जिसका विग्रह होता है पंचगावो धनम यस्य इत्यादिषु, जहां पर बहुब्रीहि गर्भे द्विगु पतति, बहुब्रीहि के भीतर द्विगु है, माने के धनम यस्य इधर तो हो जाता है ये बहुब्रीहि, लेकिन पंचगाव इधर, इनमें हमें पहले द्विगु करना पड़ता है। तो इसलिए हमने शब्दावली लिखी है, बहुब्रीहि गर्भे द्विगु पतति, तेन द्विगु समासः प्रातिपदिकस्य अन्ते न संभवति, अतः द्विगु इति सूत्रेण उत्तर पद द्विगौ ङीप न भवति। उत्तर पद द्विगु में इधर ङीप नहीं होता है, ठीक है। उत्तर पद द्विगु का उदाहरण जैसे पंचगव धना, इधर ङीप प्रत्यय बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात और समझते हैं मित्रों। उस स्थल पर अ, एक सूत्र और उद्धृत किया गया था समास में ही उधर, हालांकि ये एकवत भाव के प्रकरण में अष्टाध्यायी में यह सूत्र है, जहां पर द्विगु और द्वंद्व का एकवत भाव जो विधान होता है, उसके लिए सनपुंसकम यह सूत्र कहता है कि सनपुंसकम इति सूत्रेण यस्याम एकवत भावो विहितः सह द्विगु द्वंद्वश्च नपुंसक लिंगो भवति। ध्यान दीजिए, सामान्य नियम क्या कह रहा है। सामान्य नियम ये कहता है कि यदि द्विगु और द्वंद्व समास जिनका एकवत भाव कर लिया है, तो समाहार में इधर एकवत भाव होता है, तो जिनका एकवत भाव कर लिया है वो उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग करना चाहिए। जैसे पंचगवम, दस गवम, ये देखिए यहाँ पर द्विगु है, द्वंद्व के उदाहरण अलग हैं, वो आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, पाणिपादम इत्यादि। तो यहाँ पर इन स्थलों पर क्या है कि यहाँ जो ये द्विगु है, ये जो है ओकारांत द्विगु है।
तो सनपुंसकम कहता है कि उसको नपुंसक लिंग में प्रयोग करिए आप, है ना। पर और एक नियम और जानिए कि पात्राद्यंत वर्जितस्य अकारांतोत्तर पदो दिगुहु स्त्रियाम इष्टा। थोड़ा सा स्वाध्याय करने के बाद आपको ये बात और समझ में आएगी। मित्रों, दो वार्तिक पढ़े गए हैं इसी प्रकरण में, जिसमें से एक तो यह कहता है अकारांतोत्तर पदो दिगुहु स्त्रियाम इष्टा, यानी कि ऐसा द्विगु समास जो अकारांतोत्तर पद हो। देखो, सामान्य नियम तो ये कहता है सनपुंसकम, द्विगु और द्वंद्व समाहार वाले हैं जहां एक पद भाव विहित है, उनका नपुंसक लिंग में प्रयोग कर लेना चाहिए, तो सबके लिए नपुंसक लिंग की प्राप्ति है इस सूत्र के द्वारा। किंतु वहीं पर वार्तिककार ने एक वार्तिक लिखा, अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्टा। ये वार्तिक मैंने दो को मिलाकर के एक वार्तिक का स्वरूप कर दिया है। अकारांत उत्तर पद दुगु जो है उसको स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना चाहिए, माने कि आप उसे नपुंसक लिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अकारांत दुगु को स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहिए। अब उसे ङीप करें या टाप करें, इसको ही समझने के लिए आज का हमें पाठ पढ़ रहे हैं द्विगु वाला। है, हम समझेंगे कहाँ कब हमें ङीप करना है, कब टाप करना है। एक बात और ध्यान रहे इसी विषय में, यदि अकारांतोत्तर पद द्विगु, ऐसा द्विगु समास वाला शब्द जिसका आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाह रहे हैं, पर ऐसा शब्द यदि पात्रादिगण में पढ़ा गया है, तो वहां पर आप उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक वार्तिक और लिखा वहीं पर, पात्राद्यंतस्य न, पात्रादिगण में पठित जो शब्द है, यदि अकारांत उत्तर पद द्विगु शब्द है कोई, उसको आप जो है स्त्री प्रत्यय में, उससे स्त्री प्रत्यय की योजना नहीं कर सकते हैं। तब आपको वह इस पुराने रूल के अनुसार, मतलब पहले इस रूल के अनुसार सनपुंसकम के अनुसार उसे नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आपको बहुत सारे उदाहरण अकारांतोत्तर पद द्विगु के हम इधर प्रस्तुत करेंगे, जैसे चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम। ठीक है, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंच पात्रम। यहाँ क्यों नहीं पंचपात्री वगैरह होता है, तो उसका यही साधारण नियम आपको जानना चाहिए, पात्राद्यंतस्य न। अतः हमने दोनों को मिलाकर के एक वार्तिक बना दिया और लिख दिया, पात्राद्यंत वर्जित अकारांतोत्तर पदो दिगुः स्त्रियाम इष्टः इति वचनेन एतादृश दिगोः स्त्रियाम प्रयोगः। स्त्रीलिंग में जो प्रयोग है ऐसे पदों का, हमने यहाँ पर लिखा कि द्विगो इत्यनेनैव प्राप्त। अब देखिए थोड़ा इस हम अब क्या यहाँ बताना चाहते हैं, मैंने एक विचार किया थोड़ा ये, क्या कि देखो, सनपुंसकम के बाद हमें जरूरत पड़ी कि अकारांतोत्तर पद जो द्विगु हैं, ये वार्तिक ने क्या कहा, अकारांतोत्तर पद जो द्विगु हैं उनका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करिए। ये वार्तिककार कह रहे हैं। पर सोचा जाए कि क्या ये वार्तिककार की बात जो है सूत्रकार से गतार्थ नहीं है, तो मैंने देखा ये बात सूत्रकार से ही गतार्थ है। वैसे भी हमारे संप्रदाय में यही तो प्रचलित है कि सूत्रेष्वेव ही तत्सर्वम यद वृत्तौ यच्च वार्तिके। का भी भाई वो सब चीज सूत्र में ही है, जो चाहे तो वृत्ति में लिखी गई, जो वार्तिक में लिखी गई। देखो कैसे कैसे थोड़े से समझा जाए। पाणिनि जी सूत्र रच रहे हैं, दिगो हो, कह रहे हैं अदंत दुगो गीप स्यात्, है अतः का अनुवर्तन है ही इस प्रकरण में। तो अदंत दुगुओं से गीप होता है, कहने का मतलब क्या है, दरअसल पाणिनि जी इस स्त्रियाम के अधिकार में, यहाँ स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अकारांत दुगुओं से ङीप का विधान सामान्य न कर लिए। तो वस्तुतः यह जो वार्तिक है अकारांतोत्तर पद दुगु स्त्रियामिष्टा, इस सूत्र का ही फलितार्थ कथन है। ठीक है, इससे आप इसे अलग न समझिएगा। चलिए, अब एक बात और बता दी जाए इसी के साथ ही साथ। तो ये अकारांतोत्तर पद दुगु स्त्रियामिष्ट, इसका ही सामान्य कथन है। हाँ, पात्राद्यंत वर्जित वाली बात को जरूर हम वार्तिककार की रख सकते हैं।
ठीक है, इसके लिए पर हमें विचार करना होगा। सूत्रकार की दृष्टि से अभी हम विचार नहीं किए हैं। लेकिन अकारंत उत्तर पद द्विगु स्त्रियामेष्टा, यह तो सूत्रकार को बिल्कुल अभिप्रेत है, क्योंकि वो द्विगु सूत्र बना रहे हैं इनके लिए स्त्रियाम के अधिकार में। तो अब इस सभी बात को यदि हम समेटें कुछ बिंदुओं में, तो वो बिंदु मैंने इस साइड लिखे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इन बिंदुओं को। कैसे? कि देखिए, हमने लिखा है द्विगु समासे लिंग निर्णय। द्विगु समास में लिंग निर्णय कैसे करना चाहिए? तो लिखा यहां पर, इसी सब का ये सारांश है? आप हम जो जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी को सारांश के रूप में देखते हैं। आइए, तो क्या कहा गया कि अनदंतोत्तर पद समाहार द्विगु। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने द्विगु को दो प्रकार से यहाँ पर विभाजित कर लिया है। एक तो अदंत उत्तर पद द्विगु जो होगा, और एक अनदंत, मतलब अकारांत से भिन्न है। ऐसे ऐसे स्थल, दो प्रकार से इसको विभाजित कर लिया। अब आप देखिए इन 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 प्रकारों में, अनदंतोत्तर पद समाहार द्विगु यदि है, मतलब अकारांत से भिन्न उत्तर पद द्विगु, उत्तर पद है उसके परे, तो और ऐसा समाहार द्विगु है, तो उसे नपुंसक लिंग में प्रयोग करना चाहिए। कैसे को? जो अनदंत उत्तर पद द्विगु है। तो इसका उदाहरण आप समझ लीजिएगा। जैसे अनदंत उत्तर पद और समाहार द्विगु, ठीक है, उदाहरण अभी प्रस्तुत करेंगे इसका। और इसके उदाहरण ऐसे होंगे, जैसे पंचगवम, ये इसका उदाहरण होगा, है ना? जहां पर अकार अंत में नहीं है, ओकार अंत में है, जैसे पंचगवम। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है था पंचगवम दशगवम। और अदंत उत्तर पद, अदंत उत्तर पद में हो ऐसे पात्राद्यंत समाहार द्विगु, मतलब पात्रादि गण में पढ़ा गया है, तब भी वो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। यदि अदंत उत्तर पद वाला है, किंतु वो पात्राद्यंत मतलब पात्रादि गण में पढ़ा गया है, ऐसा जो समाहार द्विगु होगा, वो भी नपुंसक लिंग में प्रयोग करिए। अब अदंतोत्तर पद समाहार द्विगु, अदंत उत्तर पद वाला यदि समाहार द्विगु है, तभी उसे स्त्रीलिंग में प्रयोग करिए। उसी के लिए देखो, यह सूत्र उसी की चरितार्थता बतला रहा है। ठीक है। और अदंतोत्तर पद तद्धितार्थ द्विगु हो, उसे भी आप स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं, है ना? जिसका उदाहरण जो है आपको सिद्धांत कौमुदी से मिल जाएगा, और अष्टाध्यायी.com में भी द्वयाढकी जैसे इसके उदाहरण दिए हैं। सिद्धांत कौमुदी में भी यही है, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो अदंतोत्तर पद तद्धितार्थ द्विगु, देखो तीन प्रकार का जो द्विगु था ना, तो तद्धितार्थ द्विगु का यह समझना चाहिए। तद्धितार्थ द्विगु के विषय में भी यह नियम लगता है, समाहार द्विगु के साथ साथ। क्यों? द्विगु ही सामान्य न है ना, इसलिए दोनों प्रकार के। अच्छा, और यदि केवल उत्तर पद द्विगु है, मतलब ये उत्तर पद द्विगु ये वाला, तो यहां पर तो मैंने आपको कंडीशन यह बताई थी कि यदि उत्तर पद द्विगु होता है, जैसे पंचगव धना, यहाँ पर तो बहुब्री के गर्भ में द्विगु पतित होता है, तो द्विगु समास प्रातिपदिक के अंत में संभव नहीं हो पाता, इसलिए द्विगु सूत्र से नियुक्त नहीं हो पाता इन स्थलों पर, है ना? तो जो यदि उत्तर पद द्विगु होगा, तो उत्तर पद द्विगु का तो वैसे तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि ये जो है तीनों लिंगों में प्रयोग करिए इसका। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा विरोधाभास मुझे लगता है, लग रहा है कि जब हमने तीनों लिंगों के लिए कह दिया, तो उसको पुल्लिंग भी प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग भी करेंगे, वो नपुंसक लिंग भी करेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए जब बात आएगी, तो क्या उस स्थल पर द्विगु सूत्र लग पाएगा?
क्योंकि ये तो अदंत दुगु से ही लगता है। ठीक है। और वो दुगु अदंत, वो अंत में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वहां पर कभी भी आप नी प्रत्यय योजित नहीं कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में अन्य किसी का तो प्रयोग करें, टाप वगैरह का, ठीक है ना। माने आप पंचगव धना इत्यादि टाप आप करके तो बनाए, है ना, तीनों लिंगों में प्रयोग होगा, लेकिन वहां पर नीप नहीं हो पाएगा। इस थोड़ा बारीकी को आप ध्यान रखे रहेंगे उत्तर पद द्विगु के विषय में। तो चलिए, इतनी जानकारी के बाद अब आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हैं इस पाठ को। मतलब ये सिद्धि इद्धि रूप की कैसे क्या बनेगा, इस नियम को थोड़ा सा समझ लिया जाए आपके द्वारा भी। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है अब। जैसे आपको बनाना है त्रिलोकी। और एक और बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर ये स्त्रीयाम के अधिकार में पढ़ा गया है। वस्तुतः यहाँ स्त्री तो जैसे अर्थ की कोई विवक्षा ही नहीं है, लेकिन शिष्ट प्रयोग, शिष्ट ये कहते हैं कि अकारांत दुगु को स्त्रीलिंग में प्रयोग करिए बस। उनका स्त्री तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। वहां पर तो अर्थ क्या निकल रहा है, त्रयाणाम लोका नाम समाहार, तीन लोकों का समूह। और समूह में तो स्त्री तो पुंस तो नपुंसकत्व तो कुछ भी भान होता नहीं है। लेकिन बस वहां कह दिया जाता है सामान्य ना, कि स नपुंसकम, उसे नपुंसकलिंग में प्रयोग करें, ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन द्विगु वहां पर उसके अपवाद के रूप में पठे तो वो कह रहा है अदंत यदि द्विगु है तो उसको, उससे आप नीप करिए। इसलिए यहाँ पर आप स्त्री तो जैसे अर्थ की कोई विवक्षा न समझिए बस। यदि यदि अदंत दुगु है तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना है, ये श्रेष्ठ व्यवस्था है। ठीक है। तो चलिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। यहाँ पर त्रि आम लोक आम, इस स्थिति में आप कर देंगे यहाँ पर समास तद्धितार्थोत्तर समाहारे, चाहे इस सूत्र के द्वारा। और इसके बाद आप सामान्य प्रक्रिया जानते हैं, समस्त संज्ञा व्यक्ति लोग करके त्रिलोक बनेगा। त्रिलोक शब्द से नीप लाइएगा, और त्रिलोक के ककार की आकार की ककार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा या स्थिति से होकर के रूप बन जाएगा त्रिलोकी का। हो का बनेगा, त्रिलोकी बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रूप इस तरीके से बन सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा भैमी व्याख्या में भी इस स्थल को दिखा देता हूं, और जिससे कुछ रूपों के दर्शन कर लीजिए इसी प्रकार के। देखिए, ये है आपका भैमी व्याख्या, इन्होंने कुछ रूप दिए हैं। यहाँ पर आपको त्रयाणाम, क्या दे रहे हैं, त्रयाणाम पा, पादानाम समाहारः त्रिपादी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, क्या बन जाएगा, अष्टाध्यायी। ठीक है। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, चतुर्णाम सूत्राणाम समाहारः चतुस्सूत्री, दशानाम रथानाम समाहारः दशरथी, पंचानाम पूला नाम समाहार, पूल कहते हैं पूरे, या जैसे बंडल कहते हैं। गेहूं, गेहूं का जब किसान जो है खेत में गेहूं काटता है तो उसके पूले बना लेता है। पूल मतलब से बंडल, जिसे आजकल कहते हैं, पूल शब्द है संस्कृत में उसके लिए। तो उसे कहेंगे पंचपूली। ठीक है ना। तो ये साधारण नियम इस विषय में आपको ज्ञात रहे। इसके पश्चात इस इमेज में हमने एक और बात लिखी है। वो बात यह है जो मूलकार ने एक बात कही है यहाँ पर। मूलकार ने कहा है अजादित्वा त्रिफला, त्रयनीका, दो उदाहरण दिए। सेना को हमने कोष्टक में इसलिए लिख दिया है कि सेना ये पाठ किन्हीं संस्करणों में मिलता है, किन्हीं में नहीं मिलता। और बाल मनोरमा, क्योंकि देखो सिद्धांत कौमुदी से ही ली गई लघु सिद्धांत कौमुदी, तो लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रतियों में भी
और जैसे सिद्धांत कौमुदी की प्रतियों में भी स्थिति यही है। बाल मनोरमाकार के अनुसार तो ये सेना पाठ यहाँ पर है नहीं, वो तो केवल त्रय नी का यही लिखते हैं। तो ठीक है, जो भी हो, सेना है भी तो उसे हम कैसे सिद्ध करना है अभी बता लेंगे आपको। तो अजादित्वात, अजादित्वात क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि देखिए भाई, हमने ये तो आपको बता दिया कि अकारांत उत्तर पद दुगु होता है, वहां आपको ङीप करना है। त्रिलोकी बना लिया, पंच, और क्या क्या बनाए थे आपने, पंचवटी बनाया था, ठीक है, त्रिपादी बनाया था, अष्टाध्यायी बनाया था, ठीक है, बना लिए थे ये। लेकिन ये त्रिफला शब्द आजादी गण में पढ़ा गया है, तो ले रहे, आप एक में सूत्र पढ़ा है ना, अजाद्यता टाप, तो इसलिए कह रहे अजादित्वा, इन प्रयोगों में टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो त्रयाणाम फलानाम समाहार, त्रिफली मत बना लेना भैया, त्रिफला। क्यों? ये आजादीगढ़ में पढ़ा गया है, इसलिए ऐसा करना है स्त्रीत्व की विवक्षा में। और त्रयाणाम अनीका नाम समाहार, अनीक अर्थात जिसके, जिसके जो है तीन हैं दल होंगे, सैन्य दल, उसे कहेंगे त्रैनीक है। सैन्य दल को कहते हैं अनीक, अर्थात जिसमें घोड़े हो, हाथी हो, रथ हो, इस प्रकार के तीन दैल्य, ये तीन सैन्य दलों से सुसज्जित सेना को हम कहेंगे त्रयनीका। क्योंकि त्रयाणाम अनीका नाम समाहार, ये भी शब्द, त्रैनीक शब्द भी आजादीगढ़ में पढ़ा गया है, तो त्रैनीका बना लेना, ठीक है। यदि सेना पाठ है, त्रैनीका सेना, तो सेना को भी समझ लें, सेना आपको बनाना है तो टाप कर लेना है ना, सेना में भी टाप प्रत्यय है अजादित टाप के द्वारा। तो ये आपका आज का ये पाठ है। मैं थोड़ा चर्चा करता हूं, आप कर रहा था भी आपसे कि यदि कोई शब्द पात्रादिगण में पढ़ा गया होगा, तो भले भले वो अकारांत है, तब भी आप उनसे नी प्रत्यय जोड़ ही नहीं पाएंगे, बल्कि उनसे टाप भी नहीं जोड़ पाएंगे। आप ध्यान रखें, उनसे आप कर क्या पाएंगे, आप कर पाएंगे उनसे, आप कर पाएंगे केवल केवल नपुंसक, उनके लिए नपुंसक लिंग। ठीक है, क्योंकि सनपुंसकम से सामान्य नपुंसक का ही विधान है, पात्राद्यंत्य पात्राद्यंतस्य न ने निषेध कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको त्रिभुवनम जैसे और भी इसमें यहाँ पर जो दिए हैं ये उदाहरण, चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, त्रयाणाम ऊष ऊषणानाम समाहार त्रियूषणम। ऊषण किसे कहते हैं देख लेना, अर्थ दिया है इन्होंने, शॉर्ट मिर्च, पीपल। पंचानाम पात्राणाम समाहार पंच पात्रम, दशानाम मूलानाम समाहार दस मूलम, पंचानाम लवणानाम समाहार पंच लवणम। मित्रों, इस प्रकार के कुछ प्रयोग आपको देख लेने चाहिए। पात्रादिगण को भी आपको टटोल लेना चाहिए, सब लिखा हुआ है। हमने उसकी यहाँ विशेष चर्चा नहीं थी, इसलिए इस स्थल पर हमने उसे उद्धृत नहीं किया है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके विषय में। चलो, ये तो बात अलग लिख दी, क्योंकि जो शब्द अनदंत होंगे उनसे तो भैया नपुंसक लिंग होगा ही होगा, क्योंकि सामान्य नपुंसक का विधान है। ये बात भूमि व्याख्याकार ने यहाँ कही है, सामान्य नहीं, हमने आपको बात इसके विषय में बताई दी। अब आइए अगले सूत्र की चर्चा कर लेते हैं मित्रों। अब अगला जो सूत्र है वो है वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न, यह सूत्र है आपका। और ये करता क्या है, वर्णादनुदात्तात तो पधात्तो न, यह सूत्र है। सूत्र के अर्थ के लिए हमने अर्थ को तो जैसा मूलकार ने लिखा है वो दिया ही है, बाकी जो है यहाँ पर इसके लिए एक डायग्राम भी सृजित कर दिया है इसी अर्थ के आधार पर। क्योंकि
इस के अर्थ को छात्र समझने में थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, इसलिए इस ढंग से हमने समझाने की कोशिश की है, थोड़ा कि समझ में पड़ जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं। वर्णाद अनुदात तात तो पदात तो न, सूत्र है। ये पंचम्यंत पद है, वर्णात अनुदात्तात और तो पदात। ठीक है। तह ये षष्ठ्यंत है, न प्रथमांत है। नीप आ ही रहा है इससे। ठीक है जी। तो सूत्रार्थ ऐसा बन पड़ता है, वर्णवाची यो अनुदात्तांतः। वर्णवाची जो शब्द, वर्ण से मित्रों यहाँ कलर आपको लेना है। तो कलरवाची यो अनुदात्तांतः, जो अनुदात्तांत हो। ध्यान दीजिए, इस सूत्र की शर्त में एक स्वर की चर्चा आई है, माने कि वो शब्द जो है अनुदात्तांत भी होना चाहिए। अनुदात्त की जानकारी कैसे होती है, हम चर्चा आगे करेंगे इसके विषय में। और वो कैसा होना चाहिए, तो पद, तकार उसकी उपधा में होना चाहिए। ऐसा तदंत शब्द हो, तदंतात अनुपसर्जनात्, ऐसे तदंत अनुपसर्जन से, अनुपसर्जन प्रातिपदिक से वा नीप, विकल्प से नीप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। और साथ ही एक कार्य और होता है, ये संयोग शिष्ट कार्य है, तकारस्य नकारादेशश्च, तकार को नकार आदेश भी हो जाता है ना, एक साथ ये होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए, वो प्रातिपदिक आपका वर्णवाची होना चाहिए और अनुदात्तांत होना चाहिए। वही प्रातिपदिक वर्णवाची हो, कलर को कहता हो, अनुदात्तांत हो अर्थात अनुदात्त स्वर अंत वाला हो वो, तो पद हो माने तकार उपधा में हो, और अनुपसर्जन भी होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ समास इत्यादि के कारण कहीं गौण और न हो गया हो, प्रधान रहे। ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है ना कि अन्य अर्थ गौण हो जाते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए इस बात पर, उदाहरण सहित देखते हैं हम इसको। उदाहरण यहाँ पर दिए हैं एनी और एता। चलिए मित्रों, एत शब्द है श्वेत पर्याय का बोध कराता, मतलब श्वेत श्वेत पर्यायवाची शब्द है। तो धर्मी व्याख्याकार ने तो इसे रंग बिरंगा ऐसा अर्थ कहा है, किंतु चित्रम किरमीर कलमाश सबलईताश्च, एताश्च एत शब्द नहीं आया है, सबलईताश्च करबोरे, अमरकोश में ऐसा आया है। और कई सारे व्याख्याकारों ने भी यही माना है कि ये एत शब्द श्वेत का ही पर्याय है। जो भी हो मित्रों, पर्णवाची तो है ही। ठीक है। वर्णवाची होने के नाते इससे क्या प्राप्त है, इससे मित्रों नी प्रत्यय इस सूत्र से प्राप्त है। केवल वर्णवाची होने से ही नहीं, वो शब्द अनुदात वर्णवाची के बाद ये भी शर्त है कि अनुदात तांत भी होना चाहिए, मतलब अनुदात अंत वाला होना चाहिए। तो ठीक है, अनुदात अंत वाला। अब ये एत में तकारोत्तरवर्ती आकार है, वो आपका अनुदात्त है। कैसे अनुदात्त है ये भी समझ लीजिए। अनुदात्त ये ऐसे है, एक सूत्र पढ़ा गया है स्वर प्रक्रिया में, वर्णानाम तणति नितांता नाम। ये सूत्र करता क्या है मित्रों, ये सूत्र विधान करता है उदात्त का। ठीक है। सूत्र का अर्थ आपको ऐसे समझना ही, फिट सूत्र है। फिट सूत्र का मतलब कहीं फिट हो जाए ऐसे सूत्र ऐसा नहीं समझना। मित्रों मित्रों फिश जो है प्रातिपदिक की संज्ञा है,
तो प्रातिपदिकों को कुछ स्वरों का विधान किया गया है कि हम इस टाइप के जो प्रातिपदिक हैं, जैसे ये ण त नी, ये अंत वाले जो प्रातिपदिक हैं, तो ऐसे सूत्र जो प्रातिपदिकों में स्वर विधान करते हैं उनको फिट सूत्र के नाम से कहा जाता है। और ये 33वें नंबर का सूत्र है जहां पर फिट सूत्रों की चर्चा आती है उस प्रसंग में। करता क्या है ये सूत्र? वर्णवाचक त, जिनके अंत में त हो, त का मतलब त अ, तो दोनों के सहित हुई, त और अ। और अण अंत में हो, ती अंत में हो, नी अंत में हो, और त, यहाँ पर त जो हलंत ले लीजिएगा, तो हलंत त अंत में हो। ठीक है। तो ऐसे स्थानों पर क्या करता है ये, उदात्त करता है, उनके आदि अच को उदात्त करता है। तो इसलिए मित्रों ध्यान रखिए यहाँ पर, ये एत शब्द, ये वर्णवाचक है श्वेत शब्द, और ये त अंत वाला है, मतलब इसके अंत में त एंड अ ये दोनों है ना। तो आदि अच को उदात्त कर दिया, मतलब इस एकार को इसने उदात्त कर दिया है। और एक नियम और आपको स्वर प्रकरण के विषय में ध्यान रखना चाहिए, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ये नियम ये कहता है कि आप यदि एक बार किसी को उदात्त कर दिए कहीं, है ना, तो उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ उस पद में जो परिशिष्ट भाग है वो सभी का सभी अनुदात्त हो जाता है। ते न एत, यहाँ पर तकारोत्तर अकार अनुदात्त, तकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो अनुदात्त है। आपकी समझ में भी आ जाए तो हमने उसमें चिन्ह भी लगा दिया है ये अनुदात्त का। वैसे चिन्ह लगा लेने चाहिए जहां जहां पर, क्योंकि पाणिनि जी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमें भी अब आजकल अष्टाध्यायी में, सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत में इस पाणिनि व्यवस्था को बरकरार रखना चाहिए। सभी संपादकों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, सभी विद्यार्थियों को इस तरफ, और अध्यापकों को विशेष करके वो विद्यार्थियों को इस व्यवस्था को बतलाएं। इसलिए अब जो भी संस्करण निकले, माने कि प्राचीन विद्वानों ने बहुत श्रम किया, उस समय पर लिपि के ऐसे विकास नहीं थे जैसे आजकल है भैया कंप्यूटर के युग में। तो ये स्वरों को सही तरीके से लगाया जा सकता है। तो बस आप समझ लीजिए कि ये आपका तकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो अनुदात्त है। तो आपका वर्णवाची अनुदात्तांत हो गया, तो पद हो गया, तकार उपधा में है। ठीक है। इसके तकार उपधा में है, एत शब्द के तकार कैसे उपधा में, अंत में है अ, तकार उत्तरवर्ती है, अंतल से पूर्व वर्ण है त, तो अंतल से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती वर्ण उपधा संज्ञक होता है, तो पद भी हो गया ये। किंतु मित्रों ये तदंत नहीं है। क्यों? एत शब्द यदि और किसी के अंत में आए तो तदंत होता है। तो यहाँ पर व्याख्याकार कह रहे हैं विपदेशी वद भाव से ये तदंत है। ठीक है। और जहां पर बिना विपदेशी वद भाव के इसकी प्रवृत्ति होगी, ऐसे उदाहरण आपको सिद्धांत कौमुदी में देख लेनी चाहिए। विपदेशी वद भाव से तदंत भी है, अनुपसर्जन है, ऐसा प्रातिपदिक एत प्रातिपदिक है, इन सभी गुणों से विशिष्ट, वर्णवाची, अनुदात्तांत, तोपद और अनुपसर्जन। तो क्या हो गया है, तदंत का तो और कहीं जहां उदाहरण आए थे, आप तो विपदेशी वद भाव से तदंत मानिएगा। नीप प्रत्यय हो जाता है तो नीप कर दिया, नीप का ई, और एक साथ और करता है एक काम, तकार को नकारस चंतादेश, तकार को नकार कर दिया है, हमने तकार को नकार भी कर दिया। तो इसी स्थिति बन गई ए न ई। अब इस आकार का यस्यति से लोप कर लीजिएगा, क्योंकि ये ईकार परे है, आकार का हो जाएगा लोप। लोप होने के पश्चात रूप बन जाएगा ए नी, जोड़ दीजिए ए नी, स्वादि प्रत्यय लाओगे तो वो यहाँ बचते नहीं है जिंदा है, हलन्याभ्यो सूत्र के कारण, हलन्याभ्यो सूत्र के कारण से एनी, और ये विकल्प से होता है ये कार्य ङीप। तो जिस पक्ष में ङीप ना होगा उस पक्ष में आप आजाद तष्टाप जिंदाबाद है टाप करके एता बना लीजिए। और ध्यान रखिए जब ङीप होगा तभी नकार होगा, ङीप नहीं होगा तो एत शब्द से नकार भी नहीं होगा, टाप प्रत्यय कर दीजिए एता। मित्रों रोहित शब्द भी ऐसा ही है, वर्णवाची है, रोहित लाल रंग को कहता है। ठीक है। वर्णवाची है, अनुदात्तांत है। कैसे मित्रों? ये भी
वर्णानाम तणत नितांता नाम में से इसका उदाहरण है त अंत वाला है। तो इसका जो है आदि उदात्त तो हो जाएगा, बाकी सब कुछ अनुदात्त तो हो जाएगा। मुझे ही के ईकार को भी अनुदात्त लिख देना चाहिए इस नियम के अनुसार। तो फिर अनुदात्त हो जाएगा, और ये अनुदात्तांत है, समझ में आ गया, तो पद है, अनुपसर्जन है। नीप कर दिया, और नीप के साथ ही साथ क्या कर दिया, नत्व कर दिया, तो रोहित था जितना वो ना कर दिया रोहि न। जैसे थी चकार का लोप, रोहि नई, रोहि नकार को नकार टुकुपांग में विवाह से रोहिणी, और इधर बन जाएगा ये रोहिता। जब ये सब कुछ ना होगा तब, ठीक है, तो टाप प्रत्यय हो जाएगा, और टाप जब होता है भैया तब ये नत्व भी नहीं होता है, ध्यान रखें ना, तो रोहिता बन जाएगा। तो ये दोनों शब्दों की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर एक श्वेता शब्द आता है, ये श्वेता का क्यों नहीं, ये श्वेती बनता है, ये तो वर्णवाचक है, सब कुछ है। तो कह रहे भाई सब कुछ ही तो नहीं है इनमें से, कहा कि ये इस वाली शर्त को नहीं पूरा कर रहा है, अनुदात्तांत वाली को। कह रहे हैं ये उदात्त वाला है। कैसा है ये, उदात्तात है ना, ये उदात्तंत वाला है, ये ऐसा कहिए। क्योंकि घृतादिगण में, भैया उसी ईश्वर वेद की थोड़ा बात करना है, वहीं घृतादिगण भी है। घृतादिगण में क्या है कि वो एक सूत्र वहां पर एक पढ़ा गया है, घृतादि नांच। तो घृतादिगण में जिन जिन का पाठ है, ये फिट सूत्र है घृतादि नाम च। तो जो जो घृतादिगण में पढ़ा गया है, उन वो जो है अंत्य उदात्त वाले होते हैं। क्या होते हैं वो, अंत्य उदात्त वाले। तो भैया ये श्वेत शब्द है, ये अंत्य उदात्त है, मतलब ता का उदात्त है। और वर्णादनता तत्वोपधात ना से नीस होने के लिए, नीप होने के लिए होना ये चाहिए कि वो अनुदात्त अंत वाला हो। तो इसलिए भैया ध्यान रखना ये श्वेता। फिर का अवदात, हाँ, ये तो समझ में आ गया ना। फिर कोई कहता है कि अवदात शब्द और है, उसका तो अवदाता बनता है। क्यों बनता है, कह रहे हैं अवदात शब्दस्तु विशुद्धवाची। भाष्यकार ने कहा अवदात शब्द विशुद्धवाची है, ये वर्णवाची नहीं है। विशुद्धवाची माने कि एकदम शुद्ध है वो। तो इसमें कोई कलर वलर नहीं कहा जा रहा है, माने किसी कलर को नहीं कहता है अवदात शब्द। इसलिए वो अवदाती मत बना लेना, अवदाता बनाना। ऐसे ही मित्रों, अब जो इस सूत्र का विषय बनेंगे उन सब जगह आपको नीप समझना होगा, और जो इसके विषय नहीं है, वर्णवाचक शब्द, उन सब जगह आप नीश समझे रहिएगा बस। क्या समझे रहिएगा, नीश। जहां पर अन्य तो नीश के द्वारा नीश का विधान होगा, सिद्धांत कौमुदी में इसकी खूब सारी चर्चा आई है। तो आपके जैसे कलमाशी, शबली, सारंगी इत्यादि जो शब्द है, सब नीश के उदाहरण आपको समझने चाहिए। तो मित्रों, आज हमको पढ़ना था बस यहीं तक। ये अपना पाठ पूरा हुआ। अंत में आपको सुधा व्याख्या के जरूर दर्शन करा देते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे सत्र भर जो लघु सिद्धांत कौमुदी का अपना ये चला है, यहाँ पर आपको इस व्याख्या को हमेशा दिखाते रहे। ये है वो व्याख्या, क्या क्या कह रहे हैं इनको भी देख लें। हम्म, अच्छी व्याख्या की है, वेरी नाइस। तो ये एनी बना रहे हैं, है ना, कैसे बना रहे हैं सुन लें भैया इनको भी। मैं इस व्याख्या को देखा नहीं हूं, अभी आपके सामने बस पढ़ रहा हूं, ठीक है। एनीत्यत्र वर्णवाचकात् एत शब्दात् वर्णादन्तादात्तोपधात्तो यदि ङीपि तकारस्य नत्वे भत्वाद अलोपे और संयोगे विभक्ति कार्ये च कृते एनी इति रूपम पक्षे टापी एता। चलो, सामान्य ने दिया, ये नहीं बताया कि कैसे वो अनुदात्तांत है ना। एवं रोहित शब्दात ङीपि तस्य नत्वे न णत्वे रोहिणी पक्षे रोहिता, ये तो सामान्य ने व्याख्या की है भैया सब। और इससे पहले की क्या की है, इससे पहले हमने पढ़ा था त्रयनीका पढ़ा था, और क्या था, त्रिफला पढ़ा था, त्रयाणाम फलानाम समाहार, त्रयाणाम अनीका नाम समाराति विग्रह तद्यतार्थ दिगु अकारांतोत्र पदयति स्त्रीत्वम है।
ये तो इस स्त्रीत्वम को दुगो इति नीपम बाधित्वा टाप की प्राप्ति दिखा रहे हैं पहले है। ठीक है। अजातष्टाप इति भावा। और कौन सी जगह दिखा रहे हैं? चत्रैनिका वगैरह में दिखा रहे हैं। ठीक है। और त्रिलोकी में ऊपर जहां से स्टार्टिंग किए थे, त्रयाणाम लोका नाम इति विग्रही तद्धितार्थ दुगु अकारांत उत्तर पद स्त्रीत्वम त्रिलोक शब्दात टाप अपवादो नीप। ठीक है। सामान्य ने दिया है, कोई यहाँ पर विशेष व्याख्या नहीं की है जो बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उपकृत करे। जैसा व्याख्यान था इन सूत्रों का हमसे बन पड़ा मित्रों, हमने किया। अब आपसे लेते हैं यहीं पर विदा। आगे मिलेंगे अग्रिम पाठ में जल्दी ही। कल रविवार है। कल हम एक पाठ अब करते हैं कैसे भी करके। हैं, पहले तो स्वाध्याय करेंगे तब देखेंगे कि कितना कवर हो पा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम।